बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एग्जैक्टली वही जिस चीज का खतरा था पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को, आज वो हो गया है। यूक्रेन का अमेरिका ने जो इनको F-16 दिलवाया था, अमेरिका का F-16 जो यूक्रेन की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी, आज वो F-16 गिर चुका है। मसला ये नहीं है कि जहाज गिरा है, मसला ये है यूक्रेन का F-16 जो गिरा है वो रूस ने एग्जैक्टली उसी तरीके पर गिराया है जैसे पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए थे। वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ये काम हुआ है, वही सारे का सारा मामला हुआ है। आज पूरे वेस्ट से लेकर, अमेरिका से लेकर सारी दुनिया में खलबली मच गई है, पूरे वर्ल्ड में खलबली मची है कि रूस को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी गई है चाइना की जानिब से, और अब यूक्रेन की जंग ज्यादा देर नहीं, ये बस सारे जहाज अब गिरने वाले। सारा मामला हुआ क्या? हुआ ये है कि यूक्रेन की एयरफोर्स, वो आपको पता उनको ट्रेन किया अमेरिकियों ने, वो उड़ा रहे थे F-16। ये अटैक करने के लिए जा रहा था, इनका एक पायलट F-16 लेकर इन्होंने रशिया पर अटैक करना था। अचानक से उसका जहाज काबू से बाहर हो गया और बिल्कुल जिस तरह उसने जहां टारगेट करना था वही काम हुआ कि उसका जो रेडार था उस पर घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो गई, उसको कंफ्यूज कर दिया गया। टारगेट जो उसने लॉक करना था वो टारगेट हो नहीं पाया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात इस दफा जो पाकिस्तान ने काम किया, इससे एक हाथ आगे बढ़कर काम हुआ कि एक तो खास तौर पर ये होता था, पाकिस्तान ने राफेल की दफा ये किया कि इनका रेडार सिस्टम जाम किया, इनको कंफ्यूज किया, टारगेट को कंफ्यूज किया, कम्युनिकेशन राब्ता पीछे कंट्रोल टावर से बिल्कुल शट डाउन कर दिया, मुनक़ता कर दिया, जिसकी वजह से ना वो पीछे बातचीत कर पा रहे थे ना कुछ। और इस सूरत हाल में फिर मारा मिसाइल और वो जाकर राफेल को हिट हुआ और उसके बाद पायलट ने इजेक्ट करते हुए बाहर चला गया। अब ये है सूरत हाल। इनके साथ, यूक्रेन के साथ रशिया ने क्या किया है? रशिया ने किया ये है कि जैसे ये पायलट वहां पर था, उसका रेडार कंफ्यूज किया, उसकी चीजें तमाम कंफ्यूज की, पीछे कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, उसका सारे का सारा कंट्रोल टेक ओवर कर लिया। ये बड़ी मजे की बात है। यानी आप ये सोचें कि उसको अभी तक जो इतलात आ रही है, अमेरिका और ये सारे कह रहे थे, हम बताएंगे, वो कह रहे हैं कि हिट नहीं हुआ, मिसाइल नहीं मारा उसको, जबकि मार सकते थे। उसको किया क्या कि इन्होंने उसका पूरे का पूरा सिस्टम ही शट डाउन कर दिया कि ना वो जहाज ऊपर जा सकता था, ना वो नीचे आ सकता था, ना दाएं ना बाएं ना कहीं और। वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुआ कि वो बिल्कुल जमीन पर जाकर टकराने के लिए चला गया और पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को बाहर निकला और जहाज जाकर नीचे पूरी तरह क्रैश हो गया। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, ये राफेल वाला सिलसिला जो है उससे एक कदम आगे बढ़कर है। और अब ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली, देखिए अमरीकी कभी एडमिट नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो अभी हम तहकीक करेंगे, बताएंगे फिर क्या हुआ है, लेकिन रूस अपना काम दिखा गया। इसका मतलब है जो राफेल के साथ हमने किया था वो चाइना कर चुका है। अब आप इस बात को समझे, जब पहलगाम हमला हुआ था तो फिर क्या सूरत हाल हुई थी? सबको पता चल गया था इंडिया ने अब अटैक करना है। तो पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी उसके बाद पहुंचाई गई? नहीं, पाकिस्तान के पास पहले थी, उसका इस्तेमाल अब हुआ है। एग्जैक्टली आप ये देखें कि जब आप एक चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं तब आप चीजों को आगे लेकर आते हैं। अब पाकिस्तान ने सक्सेसफुली राफेल गिराए, मिग गिराया, Su-30 गिराया, S-400। आप एक बात बताइए, इंडिया ने अभी तक कहा है कि जी हमारा S-400 तबाह नहीं हुआ। क्या इंडिया ने अभी तक कोई इसका सबूत दिया है? वो सबूत क्या हो सकता है? आप रूस को कह देना, एक बयान दे दें। ये किसने प्रोवाइड किया? आप, रूस ने किया ना। आप एक काम करें, रूस के किसी भी बंदे से एक बयान दिलवा दें, चाहे पुतिन तो खैर बहुत बड़ा है, कुछ निचले लेवल के, कोई एम्बेसडर लेवल के बंदे को कह दें कि भाई मैं गया था साइट के ऊपर और उन साइट्स को मैंने जाकर चेक किया है, S-400 की तमाम बैटरीज पूरी हैं, तो लिहाजा ये झूठ बोल रहे हैं। अब वो क्यों बयान नहीं दिलवा पा रहे? इंडिया क्या कोशिश नहीं करेगा? आप इस जंग में देखें, रूस इंडिया के साथ है, सबसे बड़ा इत्तेहादी है। क्या रूस बयान दे सकता है? नहीं देगा। जैसे ही ये कहेंगे कि हमने S-400 भारत को दिया है, उसकी बैटरीज पूरी हैं, उसी वक्त आप देखेंगे
पूरी दुनिया में जब माहौल बनेगा, इंडियंस मीडिया और हर जगह कहेंगे देखिए अब तो रूस ने भी बयान दे दिया। आपको 2-4 दिन बाद अचानक से नजर आएगा, जब पूरा माहौल बन चुका होगा, कि चाइना बेडू सैटेलाइट के जरिए जो रियल टाइम में उसके पास इंटेलिजेंस है, नीचे उसको पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट से इमेज एक दफा ले ली दोबारा ले ली, रियल टाइम में उसको पता चल रहा है नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ से बैटरीज आ रही है, कहाँ तबाही हुई है क्या, वो इमेजेस और वीडियोस जारी कर देगा। उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी रूस की डाउन होगी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। पुतिन देख रहा है इस बात को कि अगर राफेल की क्रेडिबिलिटी आज इतनी डाउन है कि स्विट्जरलैंड के न्यूज़पेपर को, जो 250 साल पुराना है, उसको ये बात कहनी पड़ रही है कि यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है चाइना के आगे, तो आज के बाद राफेल, यूरो फाइटर्स, इन पर आप इन्हिसार नहीं कर सकते रूस से लड़ने के लिए। आपको चाइना की टेक्नोलॉजी से मुकाबला करना है तो आपको अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा। और अमेरिका की आज हालत ये है कि उसका F-16 अगर गिर गया है तो आप बताइए क्या F-35 नहीं गिर सकता? ये अमेरिका कह रहा है जी हम नया एक बना रहे हैं F-55, क्या वो नहीं गिर सकता? F-47 जो फ्यूचर की प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं गिर सकता? सब गिर जाएंगे। चाइना के रडार सिस्टम, चाइना की टेक्नोलॉजी के आगे सब फेल हो गए हैं। आप इस बात को समझें, आज के दौर में फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। आपके पास राफेल है, आपके पास F-16 है, मिग है, सुखोई 30 है। देखिए पाकिस्तान ने इनके इनिशियली 5 तैयारे तबाह किए थे, 3 राफेल, एक सुखोई 30 और एक मिग 29, ये 5 हो गए। सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और आप ये सोचिए डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर रूस के तैयारे थे, अमरीकियों के नहीं थे, लिहाजा इस सारे मामले पर वेस्ट की टेक्नोलॉजी हो, अमरीका की हो, सब तबाह की। आज ये शाहकार भी आपको सामने मिला है कि F-16 भी उनका क्रैश कर गया है और उन्होंने मिसाइल नहीं मारा। वही सूरत हाल आप बताइए, अमेरिका का F-35 गायब हुआ था कि नहीं यूएस के अंदर? आप बताइए क्या चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका का तैयारा आया था F-35 और वो जब पेट्रोलिंग कर रहा था तो उस वक्त क्या सूरत हाल हुई थी? इन्होंने शट डाउन कर दिया था अमेरिका के तैयारों का पूरा सिस्टम और वो फ्री फॉल होकर गिरने ही वाले थे कि उसके बाद रिस्टोर किया। ये वाकया अमेरिका ने कितना एहतजाज किया था, ये 2020 के बाद की बात है, आज से तकरीबन 5 साल पहले। तो उस वक्त इनको कहा था कि आप यहाँ से चले जाएं और अमेरिका अपने तैयारे लेकर चले गए थे। उसी वक्त दुनिया को अगर समझ आ जाती कि चाइना का लेवल क्या हो गया है तो बाकी तो आप चीज़ें छोड़ दें। आज एग्जैक्टली वही काम किया है रूस ने। इसका मतलब है कि रूस के पास वो टेक्नोलॉजी चाइना ने पहुंचा दी है। अब आप ये जंग नहीं लड़ सकते, इसका मतलब जो भी तैयारे आएंगे वो उनको मार गिराएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ये गिरा सकते हैं इस लेवल पर तो क्या ईरान F-35 नहीं गिराएगा इजराइल के? अमेरिका के F-35 नहीं गिराएगा? आप एक बात बताइए ना, अमेरिका को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सारे का सारा जो काम हो रहा है वो किस लेवल का हो रहा है? ये बेवकूफ है? आपको क्या लगता है ये बेवकूफ है? अमेरिकी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने यमन के साथ डील क्यों स्ट्राइक की? यमन F-35 उड़ाने वाला था, यमन F-16 उड़ाने वाला था, F-18 तो उन्होंने ऑलरेडी 3 गिरा दिए हैं। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर यमन से लड़ाई करके अमेरिका आगे जाता है या पीछे जाता? अब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है तो जाहिर सी बात है वहां पर जाकर उसने अपना ये सारा कुछ बेचा, चीजें की, तो वो अगर उनके तैयारे गिर जाते तो फिर क्या होता? उन्होंने डील कर ली यमन के साथ। अब रह गया इजराइल को वो कह रहे हैं तुमने ईरान के साथ डील करनी है, यानी हमने डील करनी है। इसका मतलब है हम डील करेंगे तो तुम पीछे हट जाओगे, ये तुम्हारी डील ही होगी एक किस्म की, यानी तुमने हमला नहीं करना, क्योंकि अमेरिका के बगैर अगर हमला करते हैं तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर अमेरिका के साथ करते हैं तो अमेरिका की भी इंसेंट बच जाएगी। यही बात है ना कि ईरान ने कहा कि अगर यमन तुम्हारे मिसाइल यानी इस तरह हम तबाही करें तो बाकी सूरत हाल क्या होगी। लिहाजा इस वक्त आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, आज रूस ने वो काम कर दिखाया है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यानी ये इतनी जल्दी हो जाएगा। अब दुनिया भर के अंदर इस बात पर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास तैयारे कौन से हैं, उनकी स्पीड कितनी है और कितने किलोमीटर तक से हमला कर सकते हैं, क्या हो सकता है। दुनिया को ये चाहिए कि तैयारे आएं और उनको गिरा दिया जाए। आप बताएं अगर ये कल को अफगानिस्तान को टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो अमेरिका से लेकर बाकी ताकतें क्या करेंगी? यही यमन के पास आ जाती। यमन के रडार पर अमेरिका का F-35 आने का मतलब आप जानते हैं क्या है? अमेरिका की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सारी इंडस्ट्री का जनाजा। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई उनसे पंगा लेने को तैयार नहीं। आज रूस ने साबित कर दिया है
कि चाइना फ्यूचर का किंग है, करंट भी किंग है, और इस सूरत हाल में अभी आप दूर दूर तक उसको बीट करते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो किंग बनेगा 100 साल तो उसका राज रहेगा, ये बात आप ज़हन में रख ले। बहरहाल आज पाकिस्तान की तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए रूस ने कमाल काम कर दिया है, और अब आज के बाद यूरोप या बाकी ताकतें ये फेल हैं। अब आप महंगे से महंगे तैयारे लें, महंगे से महंगे मिसाइल लें, अगर आप अपने रडार सिस्टम को बचा नहीं सकते तो आपका खेल खत्म है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।